हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 9 ग्रहों के कारक तत्व कौन कौन से हैं और उनका वास्तुशास्त्र से क्या संबंध है इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये उसी का ही दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने कुंडली के जो 12 भाव हैं उन 12 भावों के कारक तत्वों की चर्चा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चंद्र मंगल आदि जो 9 ग्रह कहे गए हैं उनके कारक तत्वों की चर्चा करेंगे और उन 9 ग्रहों का वास्तुशास्त्र के साथ कैसे संबंध है, क्या संबंध है इत्यादि विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना विलम्ब किए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है, सूर्य किस किस का कारक है वास्तुशास्त्र के अनुसार। जैसे धूप न आना कमजोर सूर्य के लक्षण है। धूप न आना जठराग्नि के रूप में आमाशय में अन्न पचाने का कार्य संपन्न नहीं होना या अन्न पचाने में दिक्कत आए, अपच की समस्या होना, जठराग्नि में समस्या होना। उसके अलावा बार बार बीमार होना, आँखों की समस्या, पिता से मनमुटाव, सरकारी नौकरी या सरकारी दस्तावेज से संबंधित समस्या जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट बार बार खो जाना, नए बनवाने में परेशानी होना, सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होना। उसके अलावा एक्सपायरी डेट की जो दवाइयाँ हैं उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें रखने से भी सूर्यदेव जो है कमज़ोर होते हैं। उसके अलावा लाल वस्तुएं, लकड़ी आदि जो टूटी फूटी हों, अनुपयोगी हों, उनको भी घर में नहीं रखना चाहिए, रिपेयर कराकर काम में ले सकते हैं। टूटी फूटी हों या अनुपयोगी हों तो घर में ना रखें। लाल वस्तुओं को, लकड़ी को या लकड़ी से बना कोई भी सामान अगर टूटा हुआ हो तो उसे घर में ना रखें। उसके अलावा पित्त, हृदय से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या और हड्डियों की समस्या, बार बार बुखार आने की समस्या, आत्मबल या आत्मविश्वास में कमी आना और सही गलत का निर्णय नहीं ले पाना या यूँ कहें कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाना या नहीं समझ पाना कमज़ोर सूर्य के लक्षण हैं। इस प्रकार से आप बिना कुंडली के ही पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह नेगेटिव। पॉजिटिव हो जब तो कोई दिक्कत है नहीं और नेगेटिव हो तो उसके कुछ उपाय करके, वास्तु सम्मत कुछ उपाय करके उन्हें पॉजिटिव किया जा सकता है। अब हम उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले दिशा की बात करें तो सूर्य देव की दिशा जो है पूर्व दिशा होती है। जैसा कि हम जानते हैं सूरज जो है पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य की हुई पूर्व दिशा हुई। अब इस पूर्व दिशा में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कबाड़ा या लेटवाट नहीं होना चाहिए, ये क्षेत्र टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये उपाय तो वास्तु सम्मत है। इसके अलावा जो है जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, लाल वस्तुएं अनुपयोगी हैं, उन्हें रिपेयर करा कर ही काम में लें और यदि उपयोगी नहीं हैं तो इन्हें इस दिशा में ना रखें, घर से बाहर निकालें यदि रिपेयर नहीं करा सकें तो।
आगे बात करते हैं, सूर्य को जल खिलाएं और सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य देव पॉजिटिव परिणाम देने लगेंगे। आपके अलावा आपके परिवार में भी ग्रहों की ये स्थिति हो तो भी जो नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं जो ग्रह, उनके भी पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे इन उपायों के माध्यम से। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है सफ़ेद वस्तुओं का कारक ग्रह है। सफ़ेद वस्तुएं घर में साफ सुथरी होनी चाहिए, उनमें कबाड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने सफ़ेद दीवार पुताई के लिए सफ़ेद दीवार पुताई है, पेंट कराई है, अब उसका जो चूना है या जो भी कबाड़ा है उससे संबंधित कबाड़ा या जो भी सफ़ेद वस्तुएं जो अनुपयोगी हैं उनको घर में ना रखें। गंदा पानी जो है वो भी खराब चंद्रमा का कारक है। यानी घर में जो गंदा पानी इकट्ठा हो रहा हो, जैसे बाथरूम की नाली में या कहीं पर भी, तो उसे साफ करना चाहिए। इससे चंद्रदेव की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह घर में प्रवेश नहीं करेगी। इसके अलावा टंकी में भरा हुआ जो गंदा पानी है उसको भी हमेशा साफ रखना चाहिए। कुछ लोग 2-3 महीने तक टंकी को साफ नहीं करते हैं, जिससे जिससे उनके घर में चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। तो टंकी के पानी को हमेशा साफ रखें। रात रानी का पौधा लगाएं। गंदे विचार और कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं गंदे विचार आना, अजीब अजीब सा डर लगना, माँ से मनमुटाव होना या माँ का स्वास्थ्य खराब रहना, मानसिक विकार होना, नींद नहीं आना, पानी की कमी होना या पानी की समस्या, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या आदि कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण हैं। अब इसके उपाय क्या क्या हैं? चंद्रमा यदि कमज़ोर हो तो उसके क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। इसके लिए अनावश्यक सफ़ेद वस्तुएं घर में न रखें। चंद्रमा की दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा में कबाड़ या अनुपयोगी सफ़ेद वस्तुएं नहीं रखें। अच्छे संगीत या भजन सुनें। संगीत का मतलब आप फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे गाने सुनें जो कर्णप्रिय हों, उनके शब्द भी अच्छे हों, किसी प्रकार के भड़काऊ या अश्लीलता परोसने वाले संगीत न हो। ऐसे गाने सुने जो मन को सुकून देते हैं। यदि आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो इस प्रकार से भी आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा भजन सुने, उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। शिव जी का अभिषेक करें, शिव जी की पूजा अर्चना करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। गायत्री मंत्र तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का भी 108 बार जाप करें प्रतिदिन सोमवार से प्रारंभ करते हुए। तो ये हुए चंद्रमा के उपाय। खराब चंद्रमा के लक्षण मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है, किन किन तत्वों का कारक है? मंगल अग्नि का कारक ग्रह है। गैस का, जो हम रसोई में अग्नि जलाते हैं, गैस जलाते हैं, उसका कारक ग्रह है। गैस बर्नर, लाल वस्तु, लाल रोशनी और लाल बल्ब, जितनी भी लाल वस्तुएं हैं घर में, उन सबके कारक तत्व जो हैं मंगल हैं। उसके अलावा जितनी भी मशीनें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, पानी की मोटर है, वैक्यूम क्लीनर है और मिक्सी है, चाकू है या रसोई से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाकू है, बर्तन है, कांटा है, चम्मच है, जो भी हैं, वो सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा छोटे भाई बहनों से मनमुटाव यदि हो रहा हो तो ये नकारात्मक या नेगेटिव
मंगल के लक्षण हैं। उसके अलावा व्यक्ति का अत्यधिक आक्रामक स्वभाव होना, जिद्दी होना, चिड़चिड़ापन होना और बात बात पर गुस्सा आना। गुस्सा भी सही तरीके से, अगर गुस्सा नहीं आ रहा हो, सही तरीके से गुस्सा आ रहा हो तो वह पॉजिटिव मंगल है, और आक्रामक तरीके से गुस्सा हो तो वह नेगेटिव मंगल है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक पुलिस वाला है, उसे भी गुस्सा तो आता है, लेकिन वह जनता को सुधारने के लिए अपना गुस्से को प्रकट करता है, लाठीचार्ज करता है। इससे इस प्रकार से वह उनको नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से जो सैनिक लोग होते हैं, बंदूक वगैरह चलाते हैं, वो भी सकारात्मक मंगल है, यानी पॉजिटिव मंगल है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है देश की रक्षा करना। ये दोनों उदाहरण पॉजिटिव मंगल के हैं। और नेगेटिव मंगल की बात करें तो जैसे कोई चोर है, डाकू है, वो उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन वह गलत काम करने के लिए उतारू होता है, या गलत काम करने के लिए उतावला होता है, उसकी मानसिकता गलत होती है। तो इस प्रकार का गुस्सा जो है नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। ये वो गुस्सा जो है आक्रामक कहलाता है, आक्रामकता की श्रेणी में आता है। तो इसके अलावा मंगल गुस्से का कारक ग्रह है। जिद्दी स्वभाव ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मांसपेशियों से संबंधित कोई समस्या हो तो भी वो खराब मंगल के लक्षण हैं। यदि मांसपेशियाँ अच्छी हों, मजबूत और ताकतवर हों, तो यह पॉजिटिव मंगल कहलाएगा। और इसके अलावा खून से संबंधित यदि समस्या हो तो भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव मंगल कहलाएगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह नेगेटिव है। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मंगल नेगेटिव है। इसके अलावा तेज वाहन चलाना और तेज वाहन चलाने से बार बार दुर्घटना का शिकार होना, बार बार चोट लगना, ये सभी कमज़ोर मंगल के लक्षण हैं। उसके अलावा ज़मीन जायदाद की समस्या, यानी ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, बंटवारे में लड़ाई झगड़ा होना, ये सभी खराब मंगल के लक्षण हैं। अब हम उपाय की बात करें तो मंगल यदि पॉजिटिव रिजल्ट, यदि इससे संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो सही है। यदि नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये उपाय करें। सबसे पहले तो अनावश्यक जो लाल वस्तुएं हैं उनको या तो रिपेयर कराएं अनुपयोगी हैं तो, और यदि रिपेयर नहीं करा सकें, सही नहीं करा सकें, तो घर से बाहर निकालें। उसके अलावा जो है मंगल की दिशा की बात करें तो मंगल की दिशा जो है दक्षिण दिशा होती है। इस दिशा में गंदगी या इस दिशा में गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये दिशा क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। इससे आपको मंगल के जो है सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारका नमः का 108 बार जाप करें। इससे भी आपको मंगल के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बंधनों को गुड़ व चने खिलाएं। यह इस प्रकार से मंगल के उपाय आप करके उसके सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बिना कुंडली के भी यह पता लगा सकते हैं कि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह बलवान है। यदि उपरोक्त जो मैंने सूर्य चंद्र मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव बताए हैं वो यदि दिखाई दे रहे हैं आपके परिवार में तो समझ लीजिए कि वह ग्रह कमज़ोर है। और यदि
सकारात्मक परिणाम या अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि वह ग्रह मजबूत हैं आपके या आपके परिवार के सदस्यों के किसी की कुंडली में। तो इस प्रकार से हम वास्तु के अनुसार छोटे छोटे बदलाव करके भी ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं। 9 ग्रहों के कारक तत्वों के संदर्भ में आज हमने तीन ग्रहों के बारे में चर्चा की, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, और इनके उपाय के बारे में भी चर्चा की। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बुध, बृहस्पति और शुक्र किन किन के कारक तत्व हैं। इनके कारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। बुध, गुरु और शुक्र के कारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके उपाय के बारे में भी बताया जाएगा, जिस प्रकार से आज हमने चर्चा की। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।